यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पेंटकोस्त के लिए अभी केवल 5 दिन बचा है। आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखाने वाला हूं। यह टेक्निक सिखाने के पहले मैं आपके ध्यान किसी दूसरी बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। गांव के विश्वासियों को मिलने के लिए बहुत बार गांव की परिक्रमा करता हूं, गांव में घूमता रहता हूं। एक बार ऐसे कुछ गांव में दौरा कर रहा था तो मुझे एक दिलचस्प बात को सुनने को मिला। वो बात क्या थी कि गांव के विश्वासी लोग, सब नहीं, कुछ लोग कबूतर को नहीं खाते। कबूतर को न मारते हैं न खाते हैं। ये दिलचस्प बात इसलिए था, इसका कारण क्या है? जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर दिया, कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहरा था, इसलिए कबूतर को मारना नहीं। मैंने दिल में सोचा, ऐसा है तो हम बकरा भी नहीं खा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर का मेमना है। मैं उस खाने पीने के बातों में नहीं जाता हूं, उसके बारे में और भी समय मिलेगा, हम समझाएंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जब पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तो तुरंत कपोत या कबूतर के बारे में सोचते हैं। पवित्र आत्मा यानी कबूतर जैसा है। ये सच है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रकट किया था, लेकिन पवित्र आत्मा को हमेशा कबूतर के जैसे मत सोचना है। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा क्या होता है? एक बार संत पौलुस एफेसुस के विश्वासियों को मिला और उनको पूछा, आप लोग कौन सा बपतिस्मा ग्रहण किया? क्या आप लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है पवित्र आत्मा होता है। देखिए प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बारे में आज भी, शायद अभी हम 45 दिन के प्रवचन सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में पवित्र आत्मा के बारे में एक क्लियर पिक्चर नहीं है। पवित्र आत्मा जो हमारे संग साथ है, उनको समझते नहीं। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा क्या है और कौन सी आत्मा है, इसको परखना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मैंने आपको कहा, आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा। ये टेक्निक क्या होता है उसको बताने के पहले मैं एक वचन आपको सिखाना चाहता हूं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 के पहला वाक्य हम पढ़कर सुनेंगे। प्रियो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना अच्छा से समझाते, आत्मा का परख करना है, कौन सी आत्मा है जो आपको संचालित करता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे झूठे नबी आए हैं। आज भी झूठे नबियों की कमी नहीं है। क्या क्या सिखाता रहता है आपको मालूम? कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि ये जो प्रवचन करने के लिए खड़े होने वाले सभी लोग पवित्र बाइबल से सच्चाई को नहीं सिखाते हैं, अपने मन में जो भी आता है उसको सिखाते जाते हैं। और जो सिंपल साधारण सादा विश्वासी है, उनके मन को बहलाते, उनको मन को बहकाते। एक उदाहरण मैं बोलता, कुछ दिनों के पहले मेरा एक दोस्त गांव से बोला, फादर जी, हमारे पास ऐसे प्रवचन करने के लिए एक आदमी आया था। वो तो बाइबल का प्रवचन ऐसा कर रहा था कि पूरा कैथोलिक चर्च के विरोध में ही उसने बात कर रहा था। इतना तक कहा कि जो कैथोलिक कलीसिया का हेड है, पोप साहब है,
उसके विरुद्ध में ऐसा बताया, उसके जो किरीट में 666 अंक को लिखा है, जो कि प्रकाशना ग्रंथ में हम पाते हैं, और इतना कहकर उनका बेइज्जती कर रहे हैं। देखो, इससे भी बड़ा झूठे प्रचारक आ सकते हैं क्या? तो हमारे चारों तरफ ऐसे लोग बहुत बढ़ रहा है। पूरे दुनिया मानने वाला यीशु मसीह की द्वारा स्थापित की गई उस समय से अभी तक परमेश्वर का जो काम कभी बंद नहीं हुआ, ऐसी कलीसिया और उसके जो मुखिया है, जिसको सार्वत्रिक विश्व के लोग उनको मानते हैं, उनके बारे में भी तो कितना गलत बात सिखाता है। बाइबल पढ़कर बाइबल को नहीं समझाते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनके बारे में गलत गलत सिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों को झूठे नबी तो क्या बताएंगे? ऐसे झूठे नबी बहुत आते हैं जो सच्चे प्रचार नहीं करते, मनमाना, जो दूसरों को गलत बताना, दूसरों को खराब बोलना, और उसी चीजों में उन लोग आनंद लेते हैं और बाकी लोगों को बहकाते रहते हैं। सभी को कुछ भी सिखाने का इंडिपेंडेंस है, लेकिन झूठ बताना, झूठे चीजों को सिखाना, तो हम आत्मा का परख कर सकते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा, जो हमारे विरुद्ध में नहीं है वो हमारे साथ है। तो हमारे साथ में जो है, उनके विरुद्ध में आप बताएंगे तो आप कौन सा नबी है? आज के जो पवित्र वचन मैंने सिखाया, उसको अगर हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छे रीति से समझाया है। इसमें यह लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को तुम इस प्रकार जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आए, वह परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को स्वीकार नहीं करती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वह मसीह विरोधी आत्मा है। मसीह विरोधी आत्मा जो परमेश्वर के पुत्र यीशु को स्वीकार करने वालों को भी निंदा करते, उनको बेइज्जती करते, वो तो मसीह के विरुद्ध के आत्मा उनमें काम करते। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये टेक्निक को आप हर दिन अपने जीवन में लागू करना है। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक यह है, हर दिन सोने के पहले कम से कम 3 मिनट आपको अपने अंतःकरण की जांच करना है। मतलब आपको उस दिन परमेश्वर ने जो कृपा दिया है, उसके तहत आपने किस प्रकार कार्य किए, किस प्रकार दूसरों से बर्ताव किए, किस प्रकार आप समय का सदुपयोग किया, किस प्रकार आप वचन पढ़ने के लिए समय निकाला, किस प्रकार आप प्रार्थना में लीन थे, किस प्रकार आप पवित्र आत्मा से परामर्श लिए। बहुत सारे चीज खाली आपको क्या करना है, सुबह से उठने के बाद शाम को आप लेटने तक के एक एक कार्य को याद करना है, एक एक चीज को याद करना है। अगर आप अच्छाई किया है तो परमेश्वर को धन्यवाद, अगर आप गलत रास्ते में थे तो परमेश्वर से क्षमा मांगना। इस प्रकार आप एक नया जीवन, नया सवेरा, नया शुरुआत कर सकते हैं, पाप के बंधनों से दूर रह सकते हैं, आप अपने अंदर की आत्मा को परख सकते हैं। इसलिए अंतःकरण की जांच एक दवाई के जैसे आप हर दिन ले लो। जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, ये सब बीमारी होने के लोग हर दिन कुछ ना कुछ दवाइयां लेते रहते ताकि उनका जीवन नॉर्मल रहे। अंतःकरण की जांच भी आप इस प्रकार एक दवाई के रूप में लेते रहो, धीरे धीरे आप समझेंगे आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके तमाम शिष्य लोगों को, मेरे इस वाणी को सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, आज इस संसार में बहुत सारे झूठे नबी प्रकट हुए हैं और शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु, ऐसे सत्य की आत्मा और बुराई की आत्मा को परखने के लिए लोगों को शक्ति दीजिए, लोगों के मन को ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि जो
दूसरों की बुराई करते रहने वाले गलत आत्माओं को परख कर, झूठे नबियों को समझकर सच्चाई की ओर लोग मुड़ जाएं और सच्चे परमेश्वर को सत्य और आत्मा से आराधना करें। धन्यवाद देते पिता इस सुंदर वचन के लिए, और हमें अंधकरण की जांच करने के लिए सिखा रहे पिता। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन।